अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये हमारा आज का मिनी ब्लॉग शुरू होता है और ये हम मून मार्केट की सड़कों पर जा रहे हैं। हमने प्लान किया था पिज़्ज़ा खाने का, तो अब यहाँ से हम निकले तो शादी बहुत ज़्यादा कमाल किस्म की अटेंड हो रही थी। यहाँ से अब हमने समनाबाद की एंट्रेंस करने लगे तो हमने देखा यहाँ पे बहुत ही प्यारा वेदर और बहुत प्यारा मौसम था। लेकिन यहाँ पे जब हम अंडरपास की तरफ आए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था। लेकिन कहते हैं अल्लाह पाक रोशनी भी दिखाता है। ये देखें रोशनी में आ गए और ये मैं हूँ और मेरे पीछे भाई और भाभी हैं। और जब हम यहाँ से निकले तो यहाँ पे अगला मोड़ आया तो उसके बाद हम पहुँच गए किम्स के ऊपर। किम्स हमने देखा तो बहुत ही कमाल चीज़ें थी यहाँ की, हमने बड़ी दफ़ा खाई हैं। लेकिन अचानक जब हम बिल इसका देखा तो पिज़्ज़े का बिल बहुत ज़्यादा था, तो हमने सोचा कि यहाँ से रहने देते हैं और किसी और जगह चलते हैं। लो भाई, हमारा तो प्लान बन गया यहाँ से निकलने का। चलिए मुंह बना के अब हम निकलने लगे हैं यहाँ से। लो जी, जैसे ही हम यहाँ से निकले तो वापस हमने समनाबाद का रास्ता ही देखना था। और जैसे ही हम समनाबाद की तरफ से एंट्रेंस हुए अंडरपास में तो बहुत ही कमाल का व्यू था यहाँ का। फिर हमने जब यहाँ से क्रॉस किया तो हम गुलशराफी की सड़कों पे थे। फिर हमने सोचा यार कहाँ जाएँ, फिर हमें अचानक से यहाँ पे मिल गया पिज़्ज़ा मैक्स। और जब पिज़्ज़ा मैक्स में आए तो यहाँ के रेट हमने देखा तो यहाँ के रेट भी बहुत ज़्यादा हाई थे। फिर हमने सोचा कि यहाँ पर भी रहने देते हैं। फिर हमें जब बिल आखिर कुछ समझ नहीं आया तो मैंने भाभी को कहा चले यार यहाँ से भी चलते हैं। फिर हमने इसको यहाँ से अलविदा किया और यहाँ से अब हम निकल गए। अब हमने सोचा चीज़ें चलते हैं, लेकिन चीज़ें का रश देख के हमें हैरानी हो गई कि यार यहाँ पे हमें बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी। तो फिर हमने फिर मून मार्केट की सड़कों पर फिर रहे थे कि हमने सोचा कि यार मून मार्केट जाके कुछ खा लेते हैं। लेकिन जब हम मून मार्केट पहुंच रहे थे कि लेकिन अचानक हमारे सामने आ गई बड़ी कमाल किस्म की बेकरी, जिसे हम लारेब के नाम से जानते हैं, क्योंकि लारेब की बेकरी यहाँ पे हमें लाइव पिज़्ज़ा लगने की ऑफर हुई थी। तो हमने कहा चले यहाँ पे जाके ट्राई कर लेते हैं। लेकिन जब हम इस बेकरी के अंदर एंटर हुए तो यहाँ पे बहुत मज़े मज़े के केक पड़े थे। भाभी का दिल पूरा का पूरा केक पे आ गया। उन्होंने कहा कि अब हमने केक सौ पेस्ट्री खा लेते हैं, पिज़्ज़ा रहने देते। मैंने कहा नहीं भाभी, जहाँ पे आए तो ज़ाहिर है बाकी चीज़ें भी खानी चाहिए ना। लेकिन फिर हमें जब यहाँ से घूमते फिरते हमें दिख गया हमारा पिज़्ज़ा लाइव वाला, जहाँ पे लाइव पिज़्ज़ा लग रहा था। फिर हमें यहाँ दिखाया तो यहाँ पे किचन बहुत खूबसूरत था और ये भाई साहब खड़े थे हमारा पिज़्ज़ा लगाने के लिए। और जब इन भाई साहब ने हमारा पिज़्ज़ा निकाला तो पिज़्ज़ा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कमाल किस्म का दिख रहा था। यहाँ पे बिल्कुल रेड रेड सा हुआ था, ऐसा लगा था बंदा बस इसी को यहीं से निकाल के खा ले। लेकिन जब इस भाई ने यहाँ से निकाला फिर बंदा कहता है यार बंदा इसको पकड़ के पीस को खा ही ले। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम घर भी जो लेके जाना था, घर पे माँ बाप के साथ मिलकर खाना था। तो जब बहरहाल इसने निकाल दिया, लेकिन हमें इस भाई की एक चीज़ पसंद नहीं है। जब इसने पीस किया ना, इन्होंने कहा था 8 पीसेस करने, लेकिन जब इसने ये देखें दूसरी तरफ से एक पिज़्ज़ा घुमाया हमारा तो पीस बिल्कुल ख़राब हो गया। और जबकि इसके 6 पीस हो गए, जिसमें से 4 बड़े थे और 2 बहुत छोटे छोटे हो गए। लेकिन जब इसने सॉस का ऊपर रोमांचक मौसम डाला तो हमें बहुत मज़ा आया। मैंने कहा यार अब इसकी पिज़्ज़े की ना असल वैल्यू बढ़ रही है। और फाइनली अब हमारा पिज़्ज़ा पूरा का पूरा रेडी हो चुका था कि अचानक हमारे भाई आ गए। हमारे भाई ने आके हमें कहा कि पिज़्ज़ा कहाँ पे है। मैंने कहा भाई इंतज़ार करना चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है। खैर, अगर आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आया तो हमारे व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह ऐसे ही व्लॉग बनाता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।